मिस्र की तपती रेत पर फैली हुई अनगिनत कहानियों में से सबसे डरावनी कहानी थी काले पिरामिड की। लोग कहते थे कि ये पिरामिड कभी किसी आधिकारिक नक्शे पर दर्ज नहीं किया गया। जो भी खोजी इसे ढूंढने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसी रहस्य को जानने के लिए भारत का एक युवा इतिहासकार आरव मेहरा काहिरा पहुंचा था। आरव को मिस्र की सभ्यता से बचपन से लगाव था। किताबों में पढ़ा था कि पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थे, बल्कि एक तरह का टाइम कैप्सूल थे, एक शक्ति का केंद्र। काहिरा की एक पुरानी लाइब्रेरी में उसे 1872 का एक पन्ना मिला, आधा जला हुआ, जिस पर एक अजीब नक्शा बना था। नक्शे पर अरबी में लिखा था, अल कहर अल सूद, काला पिरामिड। आरव समझ गया कि यही उसकी मंजिल है। उसने कुछ स्थानीय गाइड से पूछा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उस जगह मत जाओ साहब, वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं, एक बूढ़ा गाइड बोला। लेकिन आरव जिद्दी था। आखिरकार एक जवान लड़का यूसुफ तैयार हुआ, पैसों के लालच में। रात को दोनों ने जीप उठाई और रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। नक्शा उन्हें गिजा के मशहूर पिरामिड से लगभग 40 किलोमीटर दूर किसी वीराने की तरफ ले जा रहा था। जैसे जैसे रात गहराती, रेगिस्तान की हवा अजीब हो रही थी। अचानक जीप के टायर खुद ब खुद पंक्चर हो गए। यूसुफ घबराया। ये तो बुरी नज़र का असर है। आरव ने टॉर्च जलाकर देखा। सामने लेत में दबा एक विशाल पत्थरनुमा ढांचा था। धड़कते दिल से दोनों ने रेत हटाई। धीरे धीरे एक काले रंग का पिरामिड सामने आया। उसका पत्थर किसी भी और पिरामिड से अलग था, चिकना, काला और अजीब चमकदार। पिरामिड के आधार पर एक दरार जैसी जगह दिखी। आरव ने टॉर्च डालकर देखा। अंदर सीढ़ियां थीं जो नीचे अंधेरे में जाती थीं। हम यहाँ से वापस चलें साहब, यूसुफ कांपते हुए बोला। लेकिन आरव बोला, इतिहास डरपोक लोगों के लिए नहीं लिखा जाता। दोनों अंदर उतर गए, थोड़ी उत्साहित और जिज्ञासु, ताकि लगे खोज चल रही है। जैसे जैसे वे नीचे जाते, दीवारों पर अजीब नक्शे उभरने लगे। वहां सामान्य हायरोग्लिफ नहीं थे, बल्कि किसी अनजानी सभ्यता की लिपि। टॉर्च की रोशनी में एक जगह आकृति उभरी, मानव शरीर लेकिन बाज का सिर। आरव ने फुसफुसाया, ये होरस नहीं, कुछ और है। अचानक पीछे से हवा चली और सीढ़ियों का रास्ता बंद हो गया। दोनों फंस गए, थोड़ी उत्साहित और जिज्ञासु, ताकि लगे खोज चल रही है। सुरंग उन्हें एक बड़े हॉल में ले आई। हॉल के बीचों बीच पत्थर का एक काला ताबूत रखा था। उस पर अजीब सुनहरे चिन्ह चमक रहे थे। आरव पास गया, तभी यूसुफ चीखा, ये दरवाजा खुद खुल रहा है। धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन हटने लगा। अंदर कोई शब्द नहीं था, बल्कि एक सोने का मुखौटा रखा था, जिसकी आंखें लाल पत्थरों जैसी चमक रही थीं। आरव ने जैसे ही मुखौटे को छुआ, पूरा हॉल कांपने लगा। दीवारों से रेत झड़ने लगी। यूसुफ डरकर भागना चाहता था, लेकिन सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तभी अचानक चारों ओर फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये हमारी नींद तोड़ने का परिणाम है। आरव ने महसूस किया कि वो मुखौटा किसी शक्ति से जुड़ा है। आरव की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसे एक पुरानी सभ्यता दिखाई दी, गिजा से भी पुरानी। वहां के राजा ने अमर होने के लिए ये काला पिरामिड बनवाया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। मुखौटा ही उसकी कैद था। जो भी उसे छूता, वही उसकी आत्मा का वाहक बन जाता। आरव की सांसें तेज होने लगी। यूसुफ ने उसे झंझोर कर कहा, मुखौटा छोड़ो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मुखौटा अपने आप हवा में उठा और आरव के चेहरे पर चिपक गया। आरव की चीख गूंज उठी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। यूसुफ भाग तो गया, लेकिन कहते हैं उस रात जब वो गांव लौटा तो उसके शरीर पर काले निशान उभरने लगे। हर रात उसे नींद में वही लाल आंखें दिखाई देतीं और धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। एक दिन उसने आईने में देखा, उसके चेहरे पर भी वही सोने का मुखौटा उभर आया था। क्या आरव की आत्मा अब यूसुफ में समा चुकी थी, या काला पिरामिड अभी और बलिदान मांगने वाला है? सच क्या है, ये हम जान पाएंगे अगले भाग में।